नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, मैं बहुत दिन के बाद आया हूं। इसकी बहुत सारी रीजंस है। इसका पहला रीजन यह है कि मेरी लैपटॉप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। दूसरा रीजन ये है कि मेरी बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो गई थी दोस्तों, जिसके कारण से मैं आप लोग की क्लास नहीं ले पा रहा था। पर दोस्तों, मैं आज के बाद कंटिन्यू आप लोग की क्लासेस चलेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मैंने क्लास नंबर 76 के बाद क्लास लिया ही नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 76 के बाद 77 नंबर क्लास में कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में पढ़ाऊंगा। तो मैं कंटिन्यूड फ्रैक्शंस लेकर मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना है, जितने भरोसे आपने पहले दिखाए हैं उतने भरोसे आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे शिद्दत से पूरे पूरे मतलब जितनी भी हो सके पूरे विश्वास के साथ मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आज के बाद मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी। बस आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को कंटिन्यू देखें और अपने मैथ्स में अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाएं। मैं वो हर चीज आपको बताऊंगा जिस कारण से आपकी मैथ कमजोर है। तो बस हमारी क्लास को कंटिन्यू देखते रहें और हमारा साथ इसी तरह बनाए रखे, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं उन नए भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज के बाद कोई लेट नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। साथ ही साथ मेरी एक एक्सीडेंट हो गई थी, जिसके कारण से मैं क्लास को नहीं ले पा रहा था। पर आज से हमारी क्लास कंटिन्यू होगी। जैसे कि आप देख रहे हो, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस की मैं आज बताऊंगा और ये हर एक एग्जाम में आती है, चाहे आप रेलवे की एग्जाम दो, एसएससी दो, डिफेंस दो, इंडिया की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, उसमें आपको काम आने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस क्या होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस और कैसा होता है उसके बारे में देखें। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस सर एक एग्जांपल दीजिए। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस का मैं यदि एग्जांपल देता हूं तो क्या होता है, वन प्लस क्या होता है, वन बाय वन प्लस, इस तरह से चीजें आपकी देखने को मिलती है। फिर वन प्लस वन बाय हाफ, इस तरह से चीजें आपको देखने को मिलती है ना। इस तरह से चीजें आपको देखते हुए मिलते जा रही है, यानी हम इसे क्या कहते हैं, लंगड़ा मेथड भी कहते हैं। या दूसरा आपको किस तरह से मिलता है सर, वन प्लस वन बाय वन प्लस वन बाय टू, फिर क्या होता है, वन प्लस वन बाय टू, फिर क्या होता है, वन प्लस वन बाय टू। इस तरह से क्या होती है, ये इंफिनिटी तक चलती जाती है, अनंत तक चलती जाती है। तो इन दो तरह की चीजें आपको मिलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंगड़ा भिन्न, यानी इसे इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शंस कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन से कहा जाता है, क्योंकि इस तरह से कंटिन्यूड चीजें क्या होती है, चलती जाती, इस तरह से चीजें क्या होती है, चलती जाती है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि थ्री प्लस वन अपॉन वन प्लस थ्री अपॉन टू, कुछ भी ये दे सकता है। इसका कोई मतलब नहीं होता। तो आइए इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से चीजें को सॉल्व किया जाता है, किस तरह से ये चीजें बन जाती है। आइए मैं इसके बारे में आपको बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं। तो पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब जाके इस तरह के बड़े क्वेश्चंस को बनाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि आप यदि सीखना चाहते हो तो आपको बना रहना पड़ेगा। ठीक है ना। पहला मैंने एग्जांपल लिया पहला एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन मैं सिखाने वाला हूं। पहला एग्जांपल लिया, वन प्लस, ठीक है ना, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। सबसे पहले मैं किसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा। इसे सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भैया, आप जल्दी से मुझे बताओ कि मैं यहां पर एक चीज आपको बताने वाला हूं कि यदि ऊपर में वन रहता है और नीचे में वन बाय टू रहता है तो क्या होता है, जल्दी से मुझे बताएं। सर दो होता है, पता है ना सर। वन अपॉन थ्री बाय टू होती है तो क्या हो जाएगा, टू बाय थ्री हो जाएगा। इतनी तो पता होनी चाहिए। यदि वन बाय सेवन अपॉन फाइव होता है तो क्या हो जाएगी, जल्दी से मुझे बता दो, पलट कर क्या हो जाएगी, फाइव बाय सेवन हो जाएगी। ये पता है या नहीं, जल्दी से मुझे थम्स अप करे, जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताएं कि ये पता है या नहीं। तो चलिए आपको मैं यहाँ बता रहा हूं कि पहले मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा,
2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2। अब ये 1 के नीचे है 1/3/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/3। अब क्या करना है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5/3। बस हो गया है ना। तो ये चीजें आपको सीखनी है कि 1/1/2 है, यानी सर कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का रीजन क्या है। कहने का रीजन है कि 1/a/b रहेगी तो क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा। समझ रहे हो। 1/x/y रहेगा तो क्या हो जाएगा सर y/x हो जाएगा। आ रही समझ में। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने क्या किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। अब 1/3/2 है 1/3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/3। यानी इतने चीज के लिए मैं देख रहा हूं कि ये जो मेरी चीजें है, ये जो मेरी चीजें है, ये मैंने ये चीजें के लिए, ये जो चीजें के लिए क्या आ गई 3/2 आ गई। अब 3/2 का 1/3/2 क्या होगा 2/3 होगा। तो मेरे पास जो चीजें चलाई, मेरे पास जो चीजें चलाई ये 1 हो गया और प्लस क्या हो गया 2/3 हो गया। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5/3 हो गया। समझ में आया, समझ में आया। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बताना चाहता हूं कि इसमें क्या कंसेप्ट निकल के आया। सर कंसेप्ट यही निकल के आया कि जोड़कर पलट देंगे। क्या निकल कर आया जोड़कर पलट देंगे। यानी कंसेप्ट ये निकल के आया कि जोड़कर क्या करेंगे, जोड़कर जोड़कर क्या करना है, जोड़कर पलट देना है, जोड़कर पलट देना है ना, पलट देना है। एकदम धीरे धीरे सीखिए क्योंकि मैं धीरे धीरे वो चीज आपको सिखा दूंगा ना, क्योंकि आप जब तक आप धीरे धीरे नहीं सीखेंगे ना भाइयों तब तक आप स्पीड मैथ बना ही नहीं सकते, तब तक आप स्पीड मैथ बना ही नहीं सकते। सीखने के लिए आपको बहुत धीरे धीरे चलना होता है, ठीक है ना। तो चलिए जोड़कर मैंने क्या किया पलट दिया ना, मैंने जोड़ा 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 1 अपॉन, मैंने यहां भी आपको एग्जांपल दे दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है तो चलिए मैं एक और एग्जांपल आपके साथ देता हूं। एक और एग्जांपल देखिए क्योंकि मैं सिखाकर ही रहूंगा। मान लीजिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 5/2 है तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले आप इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आया 2 1 जा 2 प्लस 5 यानी 7/2 है ना। अब 7/2 आया तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2/7 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2/7 हो जाएगा और ये प्लस 1 है यानी 1 प्लस 7 1 जा 7 2 कितना हो गया 7 1 जा 7 2 कितना हो गया 9/7। तो 9/7 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। जिससे नहीं हो रही है उसकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, तो कैलकुलेशन को सही करें। कैलकुलेशन को सही जब तक नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक और एग्जांपल आप ले लो सर, एक और एग्जांपल दे दीजिए क्योंकि इस तरह की चीजें एग्जाम में तो आती ही आती है। मैंने एक और एग्जांपल लिया 1 प्लस 1 अपॉन, क्योंकि बहुत सारे भाइयों आपको क्या बता देंगे इसके एक ट्रिक बता देंगे। ट्रिक कितने दिन याद रहेगी, जैसे ही आप इसके एक चैप्टर पढ़ोगे, जब तक ये चैप्टर पढ़ोगे तब तक इसकी ट्रिक याद रहेगी। जैसे ही चैप्टर छोड़ के दूसरी चीजों में जाओगे ये भूल जाओगे। लेकिन बेसिक चीजें यदि आपने सीख लिया, बेसिक चीजें आपने सीख लिया कि कैसे, तब हाव हाव करना आप छोड़ दोगे, तब हाव हाव करना आप छोड़ दोगे क्योंकि आपने बेसिक चीज सीख लिया है। 1 प्लस 1/5 1 प्लस 1/5 इस तरह से चीजें है। देखो करना क्या है, मैंने क्या किया 5 1 जा 5 प्लस 1 क्या हो गया, इसके बराबर क्या आया 6/5। अब ये उलट जाएगी ना, अब ये उलट के क्या हो गई, ये उलट के हो गई 5/6। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब 6 को 1 से करेंगे क्योंकि ये पूरी की वैल्यू क्या आ गई 6/5। आपको मैंने बताया था 1/6/5 क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब 6 को 1 से करेंगे, 6 को 1 से करेंगे 6 1 जा 6 प्लस 5 कितनी होगी 11, 11/6 11/6 होगी। यहां पर क्या होगी 11/6, लेकिन आपको यहां क्या लिखना है, यहां आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है 6/11। अब 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11 1 जा 11 प्लस 6 कितनी हो जाएगी 17/6 हो गया।
हो गया, है ना। कितनी आ गई 17 बाई कितनी आ गई 11, सॉरी 17 बाई क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 1 जा 11 प्लस 6, 17 बाई क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। चीजें समझ में आई नहीं आई सर, कोई बात नहीं, मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूं। देखिए एक बार और आप सीख ले, जिससे नहीं हो रही है एक बार और सीख ले। पहले मैंने क्या किया 5 1 जा 5 प्लस 1 कितना हो गया 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5। मैंने क्या कहा ये 1 के नीचे है, फ्रैक्शन क्या होगी उलट जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब फिर 6 1 जा 6 प्लस 5 कितनी हुई 11/6, माने इसके बराबर क्या हुई 11/6। ये क्या हो उलट जाएगा, यहाँ उलट के ये 1 है तो मैंने लिखा 1 प्लस ये उलट के कितना हो गया सर, ये उलट के हो गया 6/11। अब 11 1 जा 11 प्लस 6 कितनी हो गई 17/11 हो गई। ठीक है ना, कितनी आसान है, कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, चलो आगे बढ़ो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देना चाहता हूं। अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करना है कि क्लास को छोड़कर ना जाए। 10 मिनट 5 मिनट देखने से नहीं होगा, पूरी क्लास को देखिए। यदि आप अपने जीवन में बहुत ही सीरियस है और बाकी आप लेना चाहते हैं जॉब, तो आपको पूरा क्लास देखना होगा। अब 2 मिनट 4 मिनट क्लास देखिए आप नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा, आधा अधूरा ज्ञान आपको हमेशा परेशानी में डालेगी। क्योंकि मैं इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो बाकी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने क्वेश्चंस लिया 1+1/2+1/3+1/2। ठीक है ना, अब देखो कितनी आसान से हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी यहाँ कितना आया 7/2 आया। ये उलट जाएगा, ये उलट के क्या हो जाएगा 2/7। 7 2 जा उलट गया, ये पूरा को वैल्यू क्या उलट के 2/7 आ गया। अब 7 2 जा 14 15 16 यानी यहाँ पर कितना आ गया 16/7। अब ये 16/7 इसके नीचे है ना, 16/7 उलट के क्या होगा तो क्या होगा, ये +1 है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ +1, और ये क्या है 7/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/16 हो जाएगा। 16 1 जा 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा 23/16। ठीक है, समझ में आई, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रिमूव करना। क्या करना, प्रोसेस रिमूव करना, यानी मैं उल्टी गिनती गिनूंगा। प्रोसेस क्या करना, प्रोसेस को रिमूव करना। प्रोसेस को क्या करना सर, प्रोसेस रिमूव करना। ठीक है ना, प्रोसेस को क्या करना है मुझे, प्रोसेस को रिमूव करना है। कैसे करेंगे देखिए, प्रोसेस को किस तरह से रिमूव करेंगे। मैं आपको एक सामने एक चीज लिखा, जैसे कि सर मैंने लिखा 19/7 लिखा। आप मुझे सभी बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो बोलेंगे सर इम्प्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, एक एक चीज समझे, क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सर, न्यूमरेटर क्या है इसका, न्यूमरेटर क्या है बड़ा है डिनोमिनेटर से। सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी बोलते हैं इसे, हिंदी में इसे हम बोलते हैं, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रॉपर, और इसे इम्प्रॉपर, और इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस को शुद्ध आवर्त, और इसे इम्प्रॉपर इसे हम लोग मिक्स, इसे हम लोग मिश्र भिन्न भी कहते हैं। ठीक है ना, रहने दो। तो इसे हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल कर रहा है, देखो इसमें क्या नहीं कर रही। यदि मैं 7 से डिवाइड करूं, यदि मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा 7 2 जा ठीक से लिखता हूं 7 2 जा, और यहां पर क्या हो जाएगी 7 2 जा 14 15 16 17 18 19 यानी क्या हो जाएगा 5। यानी यहां पर मेरे पर क्या आ जा रहा है, यहां पर मेरे पास आ जा रहा है 5। यानी सर मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 + 5/7, है ना। और इसको मैं यदि रिमूव कर दूं, इसको मैं यदि और रिमूव करूं मतलब 2 प्लस, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
2 प्लस 1/7/5। ध्यान से समझना, क्या कोई दिक्कत है क्या? मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 प्लस 1/7। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, 2 प्लस तो 2 प्लस। अब इसे मैं जब 5 से डिवाइड देने गया तो 1 तो ऊपर हो गया। अब इसे डिवाइड करने गया तो क्या हो गया, 1 प्लस 5 1 जा 5, 2/5 हो गई ना, 2/5 हो गई। यानी सर मैं देख रहा हूं यहां पर कि मैंने 19/7 को किस तरह से किया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मैंने किस तरह से किया, 7 2 जा 14 प्लस 5 19, 2 प्लस 5/7, मैंने इसे रिमूव कर दिया 7/5, फिर मैंने ऐसे कर दिया। अब यहां पर भी हम कर सकते हैं ना, यहां पर भी चीजों को हम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से चीजों को हम यहाँ पर रिमूव करेंगे, किस तरह से रिमूव कर कर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है, ये एग्जाम में आती है। क्योंकि उल्टा, क्योंकि आपने अभी देखा, आपको सामने मैंने ये सीधा सीधा मैथ बना रहा था, सीधा सीधा मैथ बना रहा था जिससे आप आसानी से कर पा रहे थे। लेकिन अब जो होगा ना, वो क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा। आप देख रहे हो ना कि मैंने 19/7 को 2 सच 5/7 किया। 2 सच के बाद क्या होता है, प्लस होता है, मैंने प्लस दिया, 5/7 किया। अब इसे मैंने रिवर्स कर दिया, रिमूव कर दिया तो 1/7/5। अब यहां से मैं देख रहा हूं कि ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर के साथ, मैं फिर कर सकता हूं 1 + 2/5। तो ये इस फ्रैक्शंस को, मैं कहने का मतलब क्या है कि सर मैं 19/7 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 1/1 प्लस 2/5 लिख सकता हूं। यस या नो? जल्दी से मुझे जवाब दो कमेंट बॉक्स में, यस और नो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीजें पर आपको क्वेश्चंस आएगी और इस चीजें पर आपको कमांड बनानी है, ठीक है ना? सर जल्दी जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी जल्दी का चक्कर में क्या होगा कि आपकी जो चीजें है ना, क्योंकि मैं एक को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वो हर एक लोगों को पढ़ा रहा हूं जिनकी गणित कमजोर है और जिनकी गणित अच्छी भी है, ठीक है ना? तो इसलिए जल्दी जल्दी करने ना बोले, मैं आराम आराम सिखाऊंगा और सबको सिखाना है मुझे, ठीक है ना डियर? चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए इस पर कुछ करते हैं, इस पर कुछ काम करते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं। एक एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस तरह से ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट है। जो ट्रिक वाले होते हैं ना, वो बोलते हैं भैया इस तरह से होगा तो ये कर लेना, पर क्यों? देखो, यदि यहाँ पर 3 बार 1 आ जाए, 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस, इस तरह से चीज लिखी रही, और आपको बोल दे कोई यहाँ पर एक बार 1, 2 बार और 3 बार, 3 बार यदि आ जाए ना एक, क्या बोलेगा ट्रिक में, 3 बार 1 आ जाए तो जो ये यहाँ पर जो वैल्यू है वही हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 3 बार होने पर लिख लो, लिख लो, क्योंकि मैं ट्रिक पर विश्वास नहीं करता, मैं बेसिक कंसेप्ट बेसिक नॉलेज बताना चाहता हूं, क्योंकि बच्चा कभी भी ना भूले। और रही टाइम की बात, तो आप विश्वास कीजिए, यदि आप बेसिक आपको पता होगा ना, तो ट्रिक से पहले आपकी मैथ बनेगी, ठीक है ना? और ट्रिक के पीछे भागेंगे, एग्जाम का प्रेशर रहेगा, सारे ट्रिक दिमाग से निकल जाएगा। तो x 3 बार 1 रहे तो नीचे में जो x है, नीचे में जो वैल्यू रहेगा, नीचे में जो वैल्यू रहेगा वही होगा, वही होगा, ठीक है ना? तो आइए कैसे मैं बताता हूं। देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना? मैं एक यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। देखिए मैं ले लेता हूं 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। यहां भी 3 तो है, ठीक है सर, 3 तो है, इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर मैं जान गया कि इसका आंसर 3 होता, लेकिन कैसे? आप लोग तो, आपको मैंने बताया है ना, आपको मैंने बताया है, तो जब आप खुद प्रैक्टिस करने लगोगे उसको देखते आप 3 आंसर कर दोगे। लेकिन कैसे? देखो मैंने आप लोग को सारा चीज बता के रखा है। देखो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2/3,
यहाँ से क्या निकल गया सर 2/3। ये उलट जाएगा तो क्या होगा सर, ये उलट जाएगा तो 2/3 होगा। अब 2 1 जा 2 में से 3 गया तो कितना होगा सर, कितना होगा माइनस, क्या होगा जल्दी बोलो, -1/2। अब ये जब उल्टेगा तो क्या होगा 1 माइनस -2, कितना हो गया बताओ, 1 + 2 कितना हो गया 3 हुआ ना। तो हर चीज की बेसिक जान के रखे कि यहाँ पर जब 3 बार हो जाएगा तो 3 बार नहीं देखिए 4 बार दे दिया तो आपको यही बेसिक चीज समझ में आएगी ना। 3 बार नहीं देखिए 4 बार दे दिया 5 बार दे दिया तो आपको कौन सा चीजें समझ में आएगी, यही बेसिक चीजें आपको समझ में आएगी। रिवर्स को आपको करना आना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर ऊपर में 2 3 4 होता तो उसकी भी उपाय है, वो इनटू हो जाएगा। जैसे कि मान ले कि ऊपर में 1 1 ना रहा, यदि ऐसा रहा 1 + 1/1 + 3/5 है ना। अब मान लीजिए यहाँ 1 नहीं है तो क्या दिक्कत है, यहाँ मान लीजिए 2 है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा प्रोसेस है कीजिए। 5 1 जा 5 + 3, 5 1 जा 5 + 3 कितना होगा 8/3, 8/5, ठीक है। अब ये उल्टेगा, अब जब ये उल्टेगा तो क्या होगा, आप सभी को पता है कि 2/8/5 है तो क्या होगा, इसकी बेसिक चीज तो सभी को पता होगा ना सर कि 2/1 होगा और इनटू क्या होगा 5/8 होगा। आपने पढ़ा है ना, आपने रिवर्स करना पढ़ा है ना, आपने रेसिप्रोकल पढ़ा है ना, बस। तो क्या हो गया 10/8 हो गया, 10 बाय क्या हो गया 8 हो गया। तो आप सीधी सी बात जानते हो कि नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। आप इसे काट भी सकते हो, आप +1 तो कितना हो गया 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 + 10 यानी 18 बाय, आप लिख सकते हो 18/8 है ना। 18/8 लिख सकते हो और 9/4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर इसको आप और भी कर सकते हो सर, 2 1 सच 4 भी कर सकते हो। तो जिस तरह से क्वेश्चंस दी रहेगी उस तरह से मुझे काम करना है, ठीक है ना। चलिए आज बहुत ही बेहतरीन चीजें सिखाना है मुझे, तो चलिए देरी नहीं करते हैं और भी चीजें देखें। देखिए इस तरह से चीजें यदि आपको आ गई, आपको इस तरह से चीजें आ गई तो फिर कैसे करोगे, अच्छी तरह से समझना। बार बार मैं एक चीज समझा रहा हूं और आप लोग अच्छी तरह से समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1 माइनस 1/1 क्या होगा आंसर। अब इस तरह से यहाँ पर 4 बार आ गई ना, यहाँ कितनी बार आ गई 1 2 3 4, तो क्या आप 5 आंसर दे दोगे, नहीं, है ना। देखो 5 1 जा 5 4 कितना हो गया 4/5, यही ना। अब यहाँ क्या हो गई 5/4 हो जाएगी, यहाँ क्या हो गई 5/4 हो जाएगी। 4 1 जा 4 5 कितना होगा, यहाँ कितना निकल के आएगा -1/4। इसको उल्टेंगे तो क्या होगा सर, इसको उल्टेंगे तो 1 माइनस क्या होगा -4, यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया 5 हो गया, है ना। 1/5 यानी क्या निकल के आया 1 माइनस 1/5 यही निकल के आया। 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया 4/5, ठीक है ना। जिसे नहीं आ रहा है उसकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, जिसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बार बार वो चीज आपको बता रहा हूं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब एलसीएम करके तो नहीं ना बता सकता मैं, क्योंकि देखो सीधी सी चीज है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 माइनस कर दिए 4/5, अब ये उलट जाएगा 5/4 हो गया, फिर 4 इससे इंटू होगा 1 से, 4 1 जा 4 और किससे माइनस हुआ 5 से, तो -1/4, ये उलट जाएगा -1/4 उल्टेगा तो -4, फिर यहाँ पर 1 ये माइनस तो ये वाला माइनस -4 कितना आ गया 5 आ गया। यानी ये पूरा चीज के लिए, ये पूरा जो चीज के लिए क्या आया सिर्फ 5 आया, क्या आया नीचे में, ये पूरा चीज के लिए क्या आया, ये पूरा को कैलकुलेशन किए तो नीचे में क्या 5 आया, तो मैंने यहाँ 5 लिखा, ये 1 का 1 लिखा, 1 माइनस 1/5 4/5, ठीक है ना। आ रही समझ में आ रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। आइए यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, चलिए नेक्स्ट पेज ही कर लेते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप देखिए, इस तरह की क्वेश्चंस आपको बहुत बार आती होगी एग्जाम में। या तो आप छोड़कर आते हो या तो आप बनाकर आते हो। a+1 बाय a+1 बाय a+ और इस तरह से क्या होती है, चीजें आपकी इंफिनिटी तक चली जाती है। ठीक है ना सर, इस तरह से इंफिनिटी तक चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, प्लीज आप लोग ध्यान देकर देखें, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बताता, बस वही बताता जो एग्जाम में आती है। इस तरह से सर क्वेश्चंस रहेगा तो क्या करेंगे, मैं बोलूंगा कि सर x=a+1 बाय a+1 बाय a+1 बाय a+, ये कहां तक जारी है। बोले सर ये समुद्र जैसा बड़ा है। किसका जैसा बड़ा है, समुद्र जैसा बड़ा है ना। ये समुद्र जैसा बड़ा है और इसमें से मैं एक लोटा पानी ले लूं, इसमें से मैं यदि एक लोटा पानी ले लूं तो समुद्र क्या तालाब बन जाएगा क्या, मुझे बताओ। समुद्र क्या तालाब बन जाएगा क्या, समुद्र क्या नदी बन जाएगा क्या। बोले सर नहीं, एक समुद्र में से एक लोटा पानी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटिन्यूड चलते जा रहा है। इसकी अथाह है, इसकी कोई मतलब था नहीं है, इसकी कोई मतलब सीमा नहीं है। बोले सर तो पूरे को आपने एक्स माना है, तो क्या यहां से भी तो ये चीजें एक्स ही होगी ना, ये चीजें भी क्या होगी, जल्दी से मुझे बता दो, ये चीजें क्या होगी, ये चीजें भी क्या होगी, एक्स ही होगी ना। बोले हाँ सर, यानी x= क्या हो गया, a+1/x हो गया कि नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। यानी क्या होगा, यहां से श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x², x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x²। फिर क्या होगा यहाँ पर सर, यहाँ पर होगा ax, फिर क्या होगा यहाँ पर 1। यानी चीजें किस तरह से बनेगी, चीजें जो बनेगी वो बनेगी x² माइनस ax माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पर इस तरह से चीजें लगेगी तो आपको क्या करना होगा, आपने श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला पढ़ रखा है होगा। तो क्या होता है देखो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तब जब यहां से जब हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो x= क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है ना, अपॉन क्या होगा 2a। तो सेम इसी तरह से हम कुछ भी बनाएंगे, सेम इसी तरह से कुछ भी हम बनाएंगे तो वही चीजें निकल कर आएगी। देखना चाहते हैं, कृपया ध्यान देकर देखें। देखिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, x= 5 + 1 + 1/5 + 1/5 प्लस इसे कंटिन्यू इन्फिनेटिव कर दिया। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये सारे x है तो ये वाले वैल्यू भी क्या होंगे, ये वाले वैल्यू भी क्या होंगे, सर ये वाले वैल्यू भी क्या होगा, x ही होगा। यानी क्या हो गया, x= 5 प्लस, अब इसी को कोई ट्रिक बता देगा, बोलेगा ट्रिक हो गया। ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं, एक्चुअल ये है, डायरेक्ट ये फॉर्म बताएगा नहीं कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कि श्रीधर आचार्य कौन है, श्रीधर आचार्य से निकल कर आया। डायरेक्ट उसको क्या करेगा, बोले x= 5 बैठाओ, x= a, यानी a की जगह क्या बैठाना है आपको, 5 बैठाओ। मैं बता रहा हूं, मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा, बहुत फास्ट आप कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज आपको एक मैथ नहीं, इससे रिलेटेड कई सारे मैथ्स आपको बताया जाता है। इसलिए कंसेप्ट थ्योरी के पीछे भागे बच्चे, क्योंकि जब तक आप थ्योरी और कंसेप्ट के पीछे भागेंगे नहीं, आपको जॉब लेने में ऐसी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाएगा, लेकिन जल्दी जॉब नहीं होगा। लेकिन आप थ्योरी और कंसेप्ट को यदि पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी जॉब लगने की संभावना हो जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई होगा, x² इक्वल टू क्या होगा 5x प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। अब इसे आप कर लो तो x² माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या निकलेगा सर, इसका फैक्टराइजेशन, इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। आप देखो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, जल्दी से मुझे बताओ कि a इक्वल टू क्या है। मैंने इस इक्वेशन से कंपेयर किया,
इस इक्वेशन से आपको कंपेयर करना होगा, ठीक है ना। तो a इक्वल टू कितनी है, a इक्वल टू 1 है। b इक्वल टू कितनी है, तो b इक्वल टू -5 है। c इक्वल टू कितनी है, c इक्वल टू कितनी है, c इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि मैं x करूँ, यहाँ पर यदि मैं x करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी क्या हो जाएगा, माइनस b है तो यहाँ क्या हो, +5 हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पर है, प्लस माइनस होगा। यहाँ पर यदि मैं करूँ तो क्या होगा, बी स्क्वायर की जगह क्या होगा 25, माइनस बी का स्क्वायर 25, -4, ए की जगह 1 और सी की जगह क्या है, -1, ठीक है ना। 2a की जगह क्या है, 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू क्या है, 1 है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या था, 5 था तो 5 होगा। यहाँ पर x इक्वल टू क्या आया, 5 हुआ, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या था, प्लस माइनस 25 था, ठीक है ना। उसके बाद क्या था सर, माइनस माइनस प्लस, +4, यहाँ कितना हो गया, +4, और नीचे में कितना, 2। तो यहाँ पर सिर्फ प्लस वाले वैल्यू को लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, सिर्फ प्लस वाले, यानी 5 प्लस रूट ओवर क्या हो गया, 29, नीचे क्या हो गया, 2, ठीक है ना। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे कि ये क्या किया, अब इसको एक ट्रिक निकाल देंगे। क्या ट्रिक निकालेंगे, ध्यान से देखिए, क्या ट्रिक निकालेंगे, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कि सोच वहां से दूर जा ही नहीं पाती है ना। क्योंकि यदि मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक बता देता तो मैं भी बहुत अच्छा टीचर हो जाता, आप लोग की नजरों में चढ़ जाता कि ये इतना क्यों कर रहा है, इतना क्यों ये कर रहा है, बाप रे, इतना करेगा तब तो टाइम ही नहीं मिलेगा, तुम तो फेल हो जाएगा, तुमको तो मतलब इतना समय ले रहा है, इतना करने का टाइम रहेगा। अरे कुछ नहीं है, आप जब बेसिक चीजें समझ जाओगे ना तो आप तुरंत बना सकते हो, तुरंत क्विक आप कर सकते हो काम। लेकिन नहीं, आदत सी बन गई है ना, ट्रिक की आदत सी बन गई कि ये फलाना ट्रिक लगाएंगे तभी ऐसा होगा। तो क्या करता है यहाँ पर क्या करता, कुछ नहीं बोलता, इतना करने क्या जो होता है, देख यहाँ पर क्या आया, यहाँ क्या दिया हुआ है, वो क्या बोलेगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 है ना, 5 है ना, बस जल्दी से यहाँ पर ये काम कर ले कि x इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पर यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ बोलेगा a इक्वल टू देख 5 हो गया, हाँ, और कुछ नहीं करना है तेरे को, a इक्वल टू 5 हो गया, है ना। अब क्या करना है तेरे को, x का वैल्यू निकालना है ना, चल यहाँ पर लिखना 5, यहाँ लिखना a, यहाँ प्लस, यहाँ लिखना a स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखना, यहाँ लिखना +4, यहाँ +4 और नीचे क्या लिखना, 2। इस तरह से मैं फॉर्मूला दे देता आपको तो आप भी खुश हो जाते, है ना। इस तरह से दे देता, क्योंकि मैथ क्या थी, 5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस इंफिनिटी। आप डायरेक्ट क्या करते, यहाँ पर आप बैठाते 5, यहाँ बैठाते आप, कितना हो जाता, 25 या 4 29 डायरेक्ट, और यहाँ क्या हो जाता, 2 इंटू 1, यानी a क्या है, a की वैल्यू यदि 5 है तो यहाँ 10 हो जा रहा है ना। a की वैल्यू यदि यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं, यहाँ a नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 2 दिया जाएगा, सॉरी, यहाँ सिर्फ 2 देगा, अब 2 आप बैठाओगे, आपका आंसर आ गया। तो आप बोलते हैं आप बहुत अच्छे टीचर हो, आपने बहुत जल्दी बता दिया। पर यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है और आपने श्रीधर आचार्य को सीख रहा है, तो आपको श्रीधर आचार्य से 2 चीजें सीख रही हैं। देखिए, इससे भी आप कैसे जल्दी आप करेंगे, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखिए कितनी जल्दी हो जाएगी। जैसे मैंने दिया x इक्वल टू, मैंने दिया आपको 3 प्लस 1/, जो बच्चा बेसिक के पीछे भागेगा वो कभी भी जीवन में पीछे नहीं रहेगा, है ना। बेसिक कंसेप्ट के पीछे भागना बहुत जरूरी है। आप जान रहे हो सभी का x है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, देखो कितनी जल्दी हो जाएगी, देखो कुछ नहीं है, x इक्वल टू 3 प्लस 1/x, आपके सामने क्या आ गया, आपके सामने क्या आ गया सर, एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x प्लस 1। आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, सिर्फ क्वाड्रेटिक से ही होगी और किसी से नहीं हो सकती। आपको समझ गया कि a का वैल्यू क्या, 1, b का वैल्यू कितना है, -3, c का वैल्यू कितना है, -1, बैठा लो, आपके पास तो फॉर्मूला है ही ना। वही फॉर्मूला तो ट्रिक बना दिया ना वो, तो क्या कर दिया यहाँ पर, b होगा, यहाँ क्या होगा, b होगा, b का स्क्वायर होता है ना, मैंने क्या लिखा था, ध्यान से सुनना, क्या लिखा था, बी स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू -b, तो -b का क्या है, 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे आओ, 3 का 3 होगा सर, 3 का, यहाँ -b है ना, तो माइनस माइनस क्या हो, 3 प्लस माइनस, यहाँ क्या होगा 9, यहाँ क्या होगा 4, है ना, और यहाँ क्या होगा 2। तो यहाँ क्या हो गया, वही चीज,
वही चीजें जल्दी से यहाँ पर बन गई, वही चीजें हैं और कुछ नहीं। 3 प्लस यहाँ कितना 9 4 13, सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 13, यानी क्या हो गया बन गई। तो ये बेसिक चीजें से आप यदि जाएंगे, एक क्वेश्चन मैं और देना चाहता हूं आप लोग को, कैसे दूं, चलिए इसका मैं ये कर लेता हूं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। एक मिनट दोस्तों, बस काम हो गई है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए हटे, यहाँ पर है, चलिए हो गया। चलिए देखिए, और भी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं आप लोग को, और भी एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, बहुत ही शानदार शानदार एग्जांपल। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू, x इक्वल टू मैंने दिया 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 9 प्लस, मैंने चलती जा रही इंफिनिटी तक चलती जा रही। इसका कोई मतलब है क्या? ये तो चलती जाएगी ना, ये ट्रेन जो खुली है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, वो चलती जाएगी, ठीक है ना। मुझे क्या करना है सर, ये सब के बराबर कितना हो जाएगा x, यानी यहाँ जो चीजें आएगी वो x इक्वल टू 9 प्लस 1 बाय x। अब इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगी 9x प्लस क्या होगा 1। अब बस निकाल दो यहाँ पर जल्दी से सर, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1 बराबर क्या हो 0, ठीक है। बस अब फॉर्मूला बैठा दो सर, क्या दिक्कत है, x इक्वल टू क्या हो जाएगी सर 9 हो जाएगी, प्लस माइनस यह 9 की स्क्वायर 81 हो जाएगी, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कितनी हो गई 9 प्लस माइनस यहाँ पर 85 हो गई, बट्टे कितना हो गया 2, यानी मुझे सिर्फ क्या करना है 9 प्लस, सिर्फ प्लस वाले वैल्यू को लेना है, माइनस वाले को नहीं, बट्टे 2, ठीक है ना, समझ में आ रही है। चलिए अब निगेटिव वाले चीजों पर चले, किस पर चलना है, निगेटिव वाले चीजों पर चलना है। देखिए यदि यहाँ पर x इक्वल टू ए माइनस, और साथ ही साथ लाइक और शेयर बिल्कुल करें, ठीक है ना, क्योंकि लाइक शेयर आपसे होती नहीं है, आप इतने बेहतरीन बेहतरीन चीजें सीख रहे हो, आप लाइक शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज देयर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर दे, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपका प्यार ही मुझे मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है ना। तो आप बस अपना प्यार लुटाए रखिए, मैं देखिए वो हर एक चीज मैं आपको बता दूंगा जो आप सीखने के इच्छुक है, ठीक है। तो आइए जल्दी से इसे कर लेते हैं, a माइनस 1 बाय ए, वो बेहतरीन चीजें सिखाऊंगा ना कि जो आप सीखकर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो इतना तक करके मैं इसको करके छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक चलती जा रही, कहां तक चलती जा रही, इन्फिनिटी तक चलती जा रही, ठीक है ना। यहाँ भी वही चीजें, यहाँ भी क्या करना है, इसके बराबर क्या हो गया x हो गया। अब यहाँ पर देखो ये x इक्वल टू ए माइनस 1 बाय एक्स, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस 1, यानी क्या हो जाए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बस अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा, तो आपने ट्रिक की बात की, तो सर यहाँ पर a होगा, देखो यहाँ पर a होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक की बात हुई, लेकिन इसको भी कर सकते हैं ना, इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी हम, ये डायरेक्ट ट्रिक की बात हो गई, तो सर इस तरह से हम इसको
डायरेक्ट बैठा सकते हैं। लेकिन इस पर एग्जाम्पल चलिए हो जाए। इस पर एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि x इक्वल टू क्या हो गया सर, 7 माइनस 1/7 इस तरह से मैंने इन्फिनिटिव दे दिया। तो ये पूरा की वैल्यू क्या होती है, पूरा की वैल्यू x हो गई, यानी सर x इक्वल टू 7 माइनस 1 बाई क्या हो गया, x हो गया, है ना। इसे मैं लॉन्ग मेथड में करूँ तो वही चीजें निकल के आएगी। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू बैठा दो, बस मैथ बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने x इक्वल टू क्या निकाला, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से मुझे बताओ। a की वैल्यू कौन, ये यहाँ जो वैल्यू है ना वही a की वैल्यू होगी, ठीक है ना। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 7। ये शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं। तो 7 यहाँ पुट कर दो आप, 7 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 49, यहाँ क्या हो जाएगा -4, नीचे क्या हो जाएगा 2 सॉरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस कितना हो जाएगा 45 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आपको मुझे और भी कुछ चीजें बताना है जो किस तरह से और भी चीजें इसमें इवॉल्व होती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बता दूं आप सर, जल्दी से इसका एक एग्जांपल बता दीजिए एक और। देखिए यहाँ पर यदि x इक्वल टू आपका सब माइनस में हो, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि मैंने ले लिया 11 माइनस 1 बाई, है ना, 11 माइनस 1 बाई 11 माइनस इस तरह से चलती जा रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना हो गया 11 हो गया। अब क्या करना है मुझे, ये फॉर्मूला पुट करना है, ये फॉर्मूला पुट। ये जल्दी जल्दी क्यों हो रही है, ये जल्दी जल्दी क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्वाड्रेटिक सीखा है। मैंने क्या सीखा है, क्वाड्रेटिक सीखा है। तो a क्या हो जाएगी, a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन क्या हो 2, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी 11, ठीक ना। यहाँ प्लस माइनस यहाँ हो जाएगी 121, यहाँ कितनी हो जाएगी 4 अपॉन कितनी हो जाएगी 2। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं चीजों को, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर कितना होगा 11 प्लस माइनस यहाँ पर 121 में 4 गई कितनी हो जाएगी, 120 में 16 17 हो जाएगी 117/2, ठीक है ना। यदि मैं इसको इस तरह से करता, यदि आइए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ये x हो जाता, यानी क्या हो जाता, x इक्वल टू 11 माइनस 1 बाई एक्स। इसका आप क्या करते, यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, इसका आप क्या करते, इसका आप ये करते सर एक्स स्क्वायर, है ना, 11x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या करते आप, इसको करते एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0। आप यहाँ पर देख रहे हैं सर कि a बराबर 1, b बराबर -11 और c बराबर 1 है। तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाते तो -11 प्लस 11 हो जाता है, यहाँ पर प्लस यहाँ पे 11 का स्क्वायर यानी 121, यहाँ क्या है, यहाँ दोनों प्लस है तो माइनस होता, -4, यहाँ पर 1, यहाँ 1, कोई दिक्कत नहीं सर, नीचे 2 1 2 इंटू 1, वही चीजें आई ना, वही चीजें निकल कर आई, ठीक है ना। इसलिए आप दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखें। बेसिक ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, इसको कभी ना भूले, क्योंकि यही आपकी सबसे जड़ है। बाकी ट्रिक फ्रिक कोई चीज नहीं होता, क्योंकि आप जड़ी को पकड़ के रखेंगे तो कितनी भी आंधी और तूफान आ जाए आपको कोई हिला नहीं सकता, ठीक ना। कैसा भी मैथ आ जाए आपको हिला नहीं सकता, ठीक है। तो ट्रिक व्रिक का चक्कर में ना पड़े, बेसिक चीजों को सीखें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम शेष करते हैं। कैसा लगा आपको क्लास, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
और ये भी मुझे सुझाव दें कि किस तरह से और हमारी पढ़ाई में और तरक्की कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ों को, किस तरह की किसी नियम को बदलाव यदि करना हो तो मैं आप लोग के लिए प्लीज़ नियम की बदलाव करूँगा। तो प्लीज़ अपना सुझाव देना ना भूलें, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आज की बाद ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना दोस्तों? तो पढ़ते रहिए मन लगा के। जय हिंद।